सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, जीवन की अल्पायु शेष बची है, उसमें तुम मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं है। अंते नारायण स्मृति, आपने जीवन भर चाहे जो किया हो, लेकिन अगर अंतिम श्वास में गलती से भी नारायण मुख से निकल गया तो जीवन भर का सारा चैप्टर क्लोज कर दिया जाता है, सारे पाप नाश कर दिए जाते हैं। अंत में यदि भगवत स्मरण निकल गया मुख से, सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन इस संसार का एक आश्चर्य है, अंत में नारायण स्मरण नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। आप लोग कथा में सुन रहे हो, आपको और जगह भी सुनने को मिलेगा कि अंत में भगवान नाम लेने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, खूब पता है आपको। लेकिन पता नहीं कैसी योजना है संसार की कि अंतिम क्षण आते ही आप भूल जाओगे कि अभी भगवान नाम लेना है। कई लोगों को पता चल जाता है कि हमारी मृत्यु काल आ गया, हमारा मृत्यु समय आ गया, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण नहीं कर पाते, दुनिया को याद कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि युवावस्था से ही भजन करो, इतना भजन करो, इतना साधन करो, इतना नाम जप करो, कथाएं श्रवण करो, इतने शुद्ध पवित्र आचरण रखो कि अंत काल में भगवत स्मृति उत्पन्न हो। इसलिए एक लंबे समय निकल जाने के बाद जब आप भजन प्रारंभ करते हैं तो कहीं ना कहीं अंत में भगवत स्मृति होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही भजन युवावस्था से, बाल्यकाल से प्रारंभ किया गया होगा तो अंत काल में कुछ और याद ही नहीं आएगा, ठाकुर जी याद आएंगे, भगवत स्मृति होगी। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष के बारे में बताते हैं कि उनकी हार्ट की सर्जरी हुई, एनेस्थीसिया इंजेक्शन दे दिया, बेहोश कर दिया, और उनकी स्थिति इतनी खराब थी कि वो भगवत स्मरण करने वाले स्थिति में नहीं थे। लेकिन उन्होंने जीवन भर इतना वृंदावन का भजन किया, इतना वृंदावन को ध्याया कि जब उनका अंतिम काल आया, एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगा दिया, पूरा यहां से हृदय उनका खोल लिया, डॉक्टर लगे हैं अपनी चिकित्सा करने, और उस स्थिति में भी प्राण तो उनके चले गए ऑपरेशन के बाद, लेकिन डॉक्टर बोले जितनी देर ऑपरेशन चलता रहा, मैंने पहली बार किसी पेशेंट को ऐसा देखा, उनको और कुछ होश नहीं था, लेकिन उनके मुख से अपने आप निकल रहा था, श्री वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन। बोले 2 मिनट के लिए तो हम सारे चिकित्सक आश्चर्यचकित हो गए, ये हो ही नहीं सकता, ये अनकॉन्शियस स्थिति में ये बोल कैसे रहे हैं। बोले तब हमने देखा उनके चित्त को अनुभव नहीं हो रहा है, वो बाकी सब तरीके से अनकॉन्शियस हो चुके हैं, लेकिन ये उनकी श्वास के स्वभाव में आ चुका है वृंदावन का नाम। देखो जिस प्रकार अनकॉन्शियस व्यक्ति की सांस चलती है, धड़कन चलती है, नाम इतना रटा गया कि अनकॉन्शियस स्थिति में, बेहोशी की स्थिति में भी नाम नहीं छूटा। ये नाम की स्थिति, प्राण तो चले गए लेकिन वृंदावन को भजते हुए गए। इसीलिए भैया यहां पर श्री शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि परीक्षित, अंत काल में यदि भगवान नाम ले लिया जाए तो व्यक्ति ने जीवन भर चाहे जो किया हो उसको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि उसने अंत में भगवत स्मरण कर लिया। तुम्हारे जीवन के 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन के अंतिम क्षण में भी यदि मैं आ गया और तुमसे नारायण नारायण बुलवा दूंगा तो भी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इसलिए तुम मुक्ति की याचना मत करो। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल जाती है, 7 दिन की आवश्यकता क्या है। तुम्हारा ये प्रश्न लोकहित के लिए तो अच्छा है, कृतो लोक हितम नृप, लेकिन तुम्हारे अपने लिए उचित नहीं है। तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाके ठाकुर जी ने रक्षा की है। परीक्षित हाथ जोड़ के कहते हैं, भगवान तो फिर मैं क्या करूं,
बोले तुम मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो, भक्ति की इच्छा रखो। मुक्ति का मतलब तो मृत्यु के बाद ठाकुर जी का दर्शन होता है, पर भक्ति का मतलब तो जीते जी ठाकुर जी का दर्शन। तुम भक्ति की इच्छा करो। इसलिए हम निवेदन करते हैं अपने श्रोताओं से कि मुक्ति के पीछे मत भागो, भक्ति करो, भक्ति के पथ पर चलो। और भक्ति के पथ पर चलते चलते चिंता यह चित्त में होनी चाहिए कि मेरा अंतिम काल आए उससे पहले पहले ठाकुर जी मुझे दिख जाएं, साक्षात्कार हो जाए। और उसकी सामर्थ्य प्रदान कर सकती हैं श्रीमद् भागवत जी। सुखदेव जी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, सृष्टि का प्रसंग सुनाते हैं, उद्धव विदुर संवाद सुनाते हुए और सृष्टि के प्रसंग को कहते हुए सबसे पहले स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी के प्रथम मानव। स्वयंभू मनु, इसीलिए हम लोगों को मानव कहा जाता, क्योंकि हम मनु की संतान हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ये ब्रह्मा जी के अंग से प्रकट हुए। मैंने सृष्टि प्रसंग कई बार बहुत विस्तार से कहा है, इसलिए मैं अभी सूक्ष्म में ही कह के चल रहा हूं। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और प्रियव्रत, उत्तानपाद ये 2 पुत्र। अब यहां जो कथा प्रारंभ होती है वो देवहूति माता की होती है। स्वयंभू मनु शत्रुपा की बड़ी पुत्री देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम नाम के प्रजापति के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने तपस्या की थी भगवान की, और तपस्या में ठाकुर जी जब प्रसन्न हो गए तो ठाकुर जी से इन्होंने एक ही वरदान मांगा, हे नाथ कि तथास चाहम परिवोडुकाम समानशीला ग्रहमेद धेनुम। हे नाथ मुझे केवल एक ही वरदान चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपस्य। मेरा विवाह हो जाए। ऋषि ने तपस्या करके 1000 साल बाद ठाकुर जी को प्रसन्न करके क्या मांगा? मेरा विवाह हो जाए। भगवान बोले वाह, 1000 साल तुमने तपस्या में केवल इसलिए निकाला, इससे बढ़िया तो तुम कहीं घूम आते। उस समय मैट्रिमोनियल साइट तो थी नहीं, तो ठाकुर जी कहते उस पर साइट बना लो, किसी ना किसी तो ब्याह हो ही जाएगा तुम्हारा। या फिर ठाकुर जी ने कहा होता भाई गांव में शहरों में रिश्ते नातेदारों से बोल देते कि भाई मेरा ब्याह करा दो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम्हारे ब्याह के लिए कोई कन्या उपस्थित नहीं होती। तुमने 1000 वर्ष व्यतीत कर दिया और उसके बाद जब मैं प्रकट हुआ तुम मुझसे मांग रहे हो कि मेरा ब्याह हो जाए। बड़े विचित्र हो। कर्दम ऋषि बोले मैं इसलिए किसी रिश्तेदार नातेदार या किसी व्यक्ति के पास नहीं गया, मुझे आपसे ही चाहिए। भगवान बोले हमसे क्यों? बोले क्योंकि मेरी एक इच्छा है। क्या? कि मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं, मैं जितनी आपकी सेवा करता हूं, मैं जितना आपका ध्यान करता हूं, मुझसे भी अधिक आपसे प्रेम करने वाली, ध्यान करने वाली, सेवा करने वाली कन्या से मेरा ब्याह हो, ऐसी कृपा करो। और वो आप ही बता सकते हो और कोई नहीं, क्योंकि आपकी सेवा करती होगी, आपको पता होगा। मतलब ठाकुर जी से देखो, एक बात हमारी सुनो। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि संसार भी मांगा तो भगवत संबंध से मांगा। मांगी संसार की वस्तु, लेकिन कैसे मांगी? पत्नी चाहिए, सीधा नहीं कहा। आपसे प्रेम करने वाली और मुझसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। मैं जितना आपको चाहता हूं उससे ज्यादा चाहने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह हो जाए नाथ, तब आनंद आवेगा गृहस्थाश्रम में। ठाकुर जी से मांगो, पर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं, अपनी योग्यता के लिए नहीं, ठाकुर जी के लिए मांगो।
किसी को घर की याचना भी करनी है तो वो इस भाव से करे कि हे नाथ, आपका सुंदर मंदिर हो, सुंदर भवन हो, आप राज ठाट से विराजो, ऐसा एक भवन मेरे लिए बना दो। लेकिन फिर इसमें पूर्ण रूपेण मनोभाव यही होना चाहिए कि ठाकुर जी का निवास है। हम लोग कई घरों में जाते हैं, दुनिया भर में हम घूमते ही रहते हैं, घरों में ही जाते हैं और करते क्या है। हमसे किसी ने पूछा, बोले आप इतने घरों में जाते हो तो एक बात बताओ, घर श्रेष्ठ कौन सा? तो मन में जो उत्तर आया वो सुनिएगा। मैंने कहा जिस घर में जाके ये लगता हो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से सुनो, पंखा चल गए, ध्यान से सुनो। घर श्रेष्ठ कौन सा? जिस घर में ऐसा लगता हो कि ये लोगों का घर है, ठाकुर जी यहां किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ नहीं। लेकिन जिस घर में जाके लगता हो ये घर ठाकुर जी का है, यहां रहने वाले लोग किराए पे रहते हैं, वो घर श्रेष्ठ है। समझ में आई बात? कई घर ऐसे हैं, वहां जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, वहां का इंटीरियर ठाकुर जी के हिसाब का, वहां का दरवाजा ठाकुर जी के हिसाब का, वहां की रसोई ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, लोगों के कमरे ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की लाइटिंग ठाकुर जी के अकॉर्डिंग, वहां की जो ग्रीनरी है, जो घर में गुलदस्ते वगैरह रखे हैं आदि जो भी है, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग है? ठाकुर जी के अकॉर्डिंग। वो घर श्रेष्ठ है। और ऐसी याचना से यदि आप घर की भी कामना करोगे ना ठाकुर जी से कि हे नाथ, बंबई में हमारा पॉश एरिया में घर बन जाए, लेकिन हमारा नहीं, आपके लायक बने, तो फिर ठाकुर जी भी टुकुर टुकुर देखेंगे, बोले दिला तो दूंगा, मैं देखूं तो सही, तू अपनी इच्छा से बनाएगा कि मेरी इच्छा से। एक घर में हम गए, वहां जाके इतना अच्छा लगा, दुनिया भर में घूमते हैं तो वहां जाके ऐसा लगा, जैसे प्रवेश किया तो बाहर तो अच्छा नाम था, श्री सेवा कुंज, घर का ही नाम सेवा कुंज। भीतर जैसे ही प्रवेश किया तो मुख्य द्वार खुलते ही सामने किशोरी जी की, ठाकुर जी की बहुत सुंदर चित्र लगा था। सबसे बड़ी बात, अब सब तो नहीं बता सकता मैं, लेकिन जो कक्ष थे ना, हर कक्ष का एक नाम, जैसे रसोई घर का नाम था जगन्नाथपुरी, वहां अन्न ही अन्न बनता है, वो जगन्नाथपुरी है। शयन कक्ष का नाम श्री रंगनाथ, क्योंकि वहां पौढ़ानाथ है, ठाकुर जी पौढ़े रहते हैं। जो मीटिंग एरिया था उसका नाम द्वारिका धाम, क्योंकि यहां ठाकुर जी अपनी सभा में बैठते हैं। किसी क्षेत्र का नाम श्री अयोध्या धाम, और सबसे बड़ी बात, स्विमिंग पूल का नाम श्री यमुना जी। और वहां सब लोग ऐसे नहीं बोलते कि उस कमरे से ले आओ, वो क्या बोलते, ए सुन, जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। अब वो बालक द्वारिका से जगन्नाथपुरी जा रहा है, वहां से फोन लेके आ रहा है। मैं इतना प्रसन्न हो गया देख के, मैंने कि भाई तुम्हारे तो सारे धाम यही हैं, और आपस की वार्ता में ही भगवत धामों का स्मरण हो जाता होगा। जब जगन्नाथपुरी का नाम लेते होंगे, कोई बाहर का व्यक्ति बैठा होगा और उसके सामने वो बोलते होंगे, ए जगन्नाथपुरी में मेरा फोन रखा, लेके आ। जगन्नाथपुरी बोलते उसके चित्त में क्या आता होगा? नील चक्र, नीलगिरी पर्वत पर महाप्रभु जगन्नाथ, और वहां धाम में इसका फोन पड़ा है। तब पता नहीं, वो तो किचन का नाम है जगन्नाथपुरी। लेकिन एक क्षण के लिए उसके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो गए ना, ऐसा घर। हमारे गिरधर लाल जी की गाड़ी जो है वृंदावन में, उसका नाम क्या है? गिरधर रथ। अब ये नहीं कहते गाड़ी लेके आओ, ये कहते रथ लेके आओ भाई, लाल जी का रथ लेके आओ। लाल जी का रथ कहाँ है? उस गाड़ी में एक डेंट भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की है, ठाकुर जी पढ़ने ही नहीं देते, अपने आप प्रेम से रखते हैं। भैया भजन केवल माला पे नहीं होता है। मैं आज इसी विषय को लेके चल रहा हूं। आपकी जीवनचर्या, आपकी विचारधारा, आपका सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना, लेटना, सब भजन हो सकता है। आप करके तो देखो, उसका निर्माण वैसा करो।
हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी फोनों का भी नाम रखना चाहिए, इन फोनों का भी शुद्ध नाम होना चाहिए। शुद्ध नाम लोगे तो फिर उसमें कभी अपवित्र वस्तु या अपवित्र भाव या अपवित्र वार्तालाप करने में संकोच होगा थोड़ा सा। गाड़ियों का नाम है, घरों का नाम है, सबका नाम है, तो फोनों का भी नाम रखो। आज सब अपने अपने फोनों का नामकरण कर लेना। हमारे फोन का नाम क्या है सोच लेना। हमारे फोन का नाम तो उद्धव जी है, हमने अभी अभी कर दिया उद्धव। अब उद्धव है तो उद्धव अच्छा ही अच्छा बोलेगा कान में। इस पर कभी अपवित्र वार्ता ना तो कभी आएगी ना कभी जाएगी। अब उसका नाम ही आईफोन है, वो भी झूठा सेब है पीछे खाया हुआ किसी का, तो सब वो टेंशन वाली काम देगा ना। उसमें भी भजन व्यवस्थित कर दो। सीधी बात, कर्दम ऋषि की इस तपस्या से हमने ये सीखा कि ठाकुर जी से संसार भी भक्ति रूप में मांगा जा सकता है। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, ठाकुर जी बोले तुझे पत्नी चाहिए, तुझसे ज्यादा मुझसे प्रेम करने वाली पत्नी चाहिए। बोले जी। बोले चिंता मत करो, इस पृथ्वी के सबसे पहले मानव स्वयंभू मनु, उनकी बड़ी पुत्री देवहूति, वो तुमसे तनिक ज्यादा है मेरी भक्ति में। बड़ी सुशील है, बड़ी बुद्धिमान है, बड़ी विवेकी है और बड़ी भक्त है, मेरा बहुत भजन करती है। वो ही तुमसे ब्याहेगी, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा, उसी से तुम्हारा ब्याह होगा। इधर देखो, इधर देखो, सावधानी से सुनो, उससे तुम्हारा ब्याह होगा। एक वरदान तो ठाकुर जी ने दे दिया कि उससे तुम्हारा ब्याह होगा। कर्दम ऋषि नाचने लगे, जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, आपने बहुत अनुग्रह कर दिया। अब दोनों पति पत्नी मिलकर के भजन करेंगे, आनंद करेंगे, आपकी खूब सेवा किया करेंगे, घर में उत्सव किया करेंगे, कभी नौका विहार करेंगे, कभी जल विहार करेंगे, कभी जल केली करेंगे, कभी निकुंज विहार, कभी चंदन यात्रा। इतना प्रसन्न हो गया ये बात सुनकर के कर्दम ऋषि। ठाकुर जी बोले भैया मेरा मन नहीं भरा अभी, तूने एक वरदान मांगा मैंने दे दिया, अब एक वरदान मैं अपनी तरफ से और दे रहा हूं। कर्दम ऋषि क्या क्या वरदान दे रहे हैं? ठाकुर जी बोले तुम दोनों के यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, मैं ही तुम्हारे यहां संतान रूप धारण करके आऊंगा। कर्दम ऋषि तो महाराज भाव विह्वल हो गए, नाथ ये कैसी कृपा आपकी, मैंने तो कुछ ऐसा यत्न भी नहीं किया जो कृपा आप मुझ पर किए जा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब जाओ, विवाह की प्रतीक्षा करो और फिर विवाह के बाद मेरी प्रतीक्षा करो। कर्दम ऋषि का 3 दिन बाद ही देवहूति के साथ में विवाह हुआ। विवाह के उपरांत फिर कथा यहां पर भी थोड़ी लंबी है, बीच में कर्दम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। विवाह होते ही पत्नी को घर लाते ही समाधि में चले गए। 60 वर्ष की समाधि लग गई कर्दम ऋषि की। 60 वर्ष बाद जब नेत्र खुले तो देवहूति माता को देखा, वो तो थोड़ी थोड़ी वृद्ध हो गई थी। उनको देख करके बोले देवी आपने हमारी पत्नी को देखा? माता जी, बूढ़ी अम्मा मेरी पत्नी को देखा? देवहूति माता बोली मैं ही हूं। बोले आप तो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक से क्या? बोले अचानक नहीं, 60 साल बाद समाधि से बाहर आए हो आप। तब उनके इस त्याग पर बड़े रीझ गए, उनके त्याग पर बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। और उसके पश्चात 9 पुत्रियों ने जन्म लिया। 9 पुत्रियों के जन्म के बाद कर्दम ऋषि बड़ी चिंता में आ गए। बोले भगवान ने मुझे वचन दिया था कि मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे, और मैं तो नहीं चाहता था कि इतना गृहस्थाश्रम मेरा बढ़ जाए। 9 पुत्रियां हो गई, अब इनके लिए विवाह के लिए योग्य वर ढूंढने पड़ेंगे। तब 9 वरों से उनका ब्याह किया।
और ब्याह करने के बाद कर्दम ऋषि बड़े उदास हो गए कि बोले संभवतः ठाकुर जी भूल गए मुझे वचन दे करके कि मैं आऊंगा। अब देवी एक काम करो, बेटियों का ब्याह हो गया, तुम अपना भजन करो, मैं भी वन में जाके भजन करता हूं। अब बहुत गृहस्थ आश्रम का निर्वहन हो गया, अब एकांत रहना चाहिए। तभी ठाकुर जी ने रात्रि में दोनों को स्वप्न दिया। बोले ये 9 पुत्रियां नहीं आई हैं, मेरे आगमन से पूर्व 9 भक्ति आती हैं, ये नवदा भक्ति आई थी, अब नवदा भक्ति तुम्हारे यहां आ चुकी हैं, अब मेरा आगमन होगा, प्रतीक्षा करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 भक्ति के स्वरूप हैं। हे कर्दम ऋषि, तुम्हारे यहां 9 पुत्री नहीं, 9 भक्ति आई हैं। जैसे जीवात्मा के मन में 9 भक्ति प्रकट होती हैं, तुम्हारे यहां साक्षात प्रकट हुई हैं, और अब साक्षात मेरा आगमन होगा। और पावन तिथि आई, कर्दम ऋषि और देवहूति माता के यहां पर भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, और उनका नाम भगवान का कपिल ऋषि रखा गया। बोलो कपिल देव भगवान की, भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हो। रूप छवि देख करके दोनों माता पिता आनंदित हो गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। ठाकुर जी ने कितना अनुग्रह किया हमारे ऊपर। धीरे 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 कपिल भगवान जब बाल अवस्था पार करके कुमार अवस्था के मध्य में पहुंचे, पौगंड अवस्था में, पिताजी को आज्ञा की, पिताजी अब आप वन में जा सकते हो, जाके भजन करो। देखो, दर्शन के बाद भी ठाकुर जी ने भजन की आज्ञा दी। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी का दर्शन भी वो परिवर्तन नहीं कर सकता जो परिवर्तन नाम करेगा। हमारी बात को बहुत सावधानी से सुनिएगा। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, और आज ऋषि कर्दम हो, सबको ठाकुर जी ने दर्शन के बाद भजन की आज्ञा दी। अब जाओ भजन करो। इसका मतलब क्या है? दर्शन के बाद भी भजन करना पड़ेगा। हम कलयुगी लोगों पर एक सहायता, एक ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हमको पहले ही भजन में लगा दिया ठाकुर जी ने। भजन के बाद दर्शन होंगे, दर्शन के बाद ठाकुर जी की इच्छा होगी तो निकुंज में प्रवेश हो जाएगा, और ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी तो दर्शन के बाद भी ठाकुर जी आज्ञा करेंगे कि अभी तुम्हारा इतना भजन रह गया, वो करो। इसका मतलब क्या है? चाहे गुरु कृपा से, चाहे धाम कृपा से, चाहे लीला कृपा से भगवत दर्शन हो भी गया और भजन अगर पूरा नहीं हुआ होगा तो ठाकुर जी छोड़ जाएंगे। भजन पहले करो, इसलिए भजन करते रहो और उसकी गिनती मत करो, अनकाउंटेबल लगे रहो बस, ताकि ठाकुर जी का दर्शन हो तो ठाकुर जी कहें अब कुछ शेष नहीं रह गया, अब तू मेरे संगे ही चल, मेरी लीला में ही चल। भजन, ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि को आज्ञा की, पिताजी आप अब वन में जाओ और वन में जाके भजन करो। कर्दम ऋषि के मन में एक बार तो आया कि जब साक्षात भगवान ही आ गए मेरे यहां, अब भी भजन की आवश्यकता है। तो भगवान कपिल आज्ञा करते हैं, बोले पिताजी मेरे धाम की प्राप्ति के लिए जितनी योग्यता भजन की होनी चाहिए वो दर्शन से नहीं पूरी होगी, उसके लिए तो साधना करनी पड़ेगी, आप जाइए। और कर्दम ऋषि साधना करने के लिए वन में गए। यहां मां के पास अब कपिल भगवान हैं। तब देवहूति माता बोली, पिताजी तो बेटा चले गए वन में, अब मेरा साधन किससे पूर्ण होगा? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कहते हैं, मां किसी की साधना भजन से पूरी होती है, किसी की साधना तप से पूरी होती है, आपकी साधना ज्ञान से पूरी होगी। आपका जप परिपूर्ण है, आपका भजन परिपूर्ण है, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको मेरी प्राप्ति ज्ञान से होगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो इसलिए सबका होना आवश्यक है। लेकिन अब मैं बाद में बताऊंगा कि ज्ञान मार्ग, भजन मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग, ये सब अपने अपने रास्ते पर हैं। इनमें कुछ भी अपूर्ण रह जाएगा तो वो आपको दूसरे की पूर्ति करनी पड़ेगी।
लेकिन जब प्रेम मार्गी जब आप हो जाते हैं, प्रेम मार्ग हो जाने के बाद ठाकुर जी बाकी सब मार्गों के रास्तों को विराम दे देते हैं। प्रेम मार्गी को फिर अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती, वो फिर प्रेम मार्ग से ही भगवत प्राप्ति कर लेगा। प्रेम मार्गी को अगर भगवान मिल गए तो ये आज्ञा नहीं करेंगे अभी तुम तप करो। प्रेम मार्गी को भगवान मिल गए तो ये नहीं कहेंगे अभी तुम ज्ञान हासिल करो। प्रेम मार्गी को तो ठाकुर जी मिल ही जाते हैं, उसको फिर आज्ञा नहीं देते। अब इसमें आप कहेंगे इसको महाराज जी और समझाओ, तो देखो ज्ञान मार्गी, तप मार्गी ये हैं घर के बड़े बालक, और प्रेम मार्गी ये है घर का छोटा बालक। जब जिम्मेदारी बांटने की बात आती है ना, तो माता पिता बड़ों को ही जिम्मेवारी देते हैं, छोटे को तो गोद में लेके संग ही चले जाते हैं। फरवरी के महीने में अगर घर में ब्याह होता है रिश्तेदारों में, ध्यान से सुनना, फरवरी के महीने में रिश्तेदारों के यहाँ ब्याह होता है तो माता पिता जाते हैं, बच्चे कहते हैं हमको भी ले चलो, तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, मार्च में पेपर हैं, तुम लोग पेपर करो, इसको भी छोड़ के जानो। बोले ये तो छोटा है, ये तो अभी फर्स्ट क्लास में पढ़ता है या प्ले ग्रुप में पढ़ता है, इसको अभी आवश्यकता थोड़ी, ये हमारे संग ही जाएगा। उस समय लगता है छोटा बालक कितना अच्छा है ना, इसको कभी घर नहीं रुकना पड़ता, ये हमेशा जाता है। वो छोटा बालक कौन है? वो प्रेम मार्गी साधक है। प्रेम मार्ग का, जब प्रेम मार्ग में होना बहुत मुश्किल है वैसे तो, लेकिन प्रेम मार्गी यदि आप हो गए तो फिर आपको अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं आपने ज्ञान मार्ग चुना है, भक्ति मार्ग चुना है, योग मार्ग चुना है, तप मार्ग चुना है, उसमें अगर किसी और साधन में कमी होगी तो ठाकुर जी आज्ञा दे सकते हैं दर्शन देने के बाद भी कि अभी उसको पूर्ण करो, तब हम मिलेंगे। देवभूति माता को कपिल भगवान कहते हैं, मां आपकी सदगति तो ज्ञान मार्ग से होगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके मन में बहुत जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं को मुझसे पूछ लीजिए, मैं समाधान करूंगा, उसी से आपको मुक्ति मिलेगी। देवभूति माता सन्मुख बैठ गई और कपिल भगवान से उन्होंने अनेक प्रश्न किए। इसी को सांख्य शास्त्र कहते हैं। श्रीमद् भागवत का ज्ञान मार्ग। बंधुओं, कई बार प्रेम मार्गियों को भी Way too many people ask me, how do you dominate the Gotham City without spending a dime? First, your starting champion has to be Batman. Batman! Batman! Say it with me 3 times. To some people, he's known as the Cape Crusader, but in this game, he gives you insane tag boosts and endless resources. Your base will grow so fast, you'll be miles ahead of everyone else. Next, expand your underground base as fast as possible. The bigger your base, the more superheroes you can invite, and with an army like that backing you up, nobody's gonna stop you. And finally, max out Dark Knight Batman, and you will unlock his hidden tech upgrades and ultimate Batjet. And this is gonna be your end game weapon. Trust me, follow this strategy and you will have the fastest growing shelter, the strongest base, and every resource at your fingertips. Hit that download button and try DC Dark Legion now! कुछ ज्ञान होना आवश्यक है। जब प्रेम मार्ग पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा ना, तो ज्ञान परिपूर्ण होने के बाद ही होगा। इसलिए प्रारंभ में ज्ञान मार्ग की आवश्यकता है। जब तक प्रेम मार्ग में परिपूर्ण रूप से आप नहीं आ रहे हो, तब तक। देवभूति माता प्रश्न करती है, निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रियत क्षणा येन संभाव्यमाने प्रपन्नान्धं तम प्रभो। देवभूति माता पूछ रहे हैं, हमारी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं मैं।
मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। जीव की अनेक इच्छाएं हैं, देखने की अनेक इच्छाएं हैं, सुनने की अनेक इच्छाएं, स्पर्श की अनेक इच्छाएं हैं। ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं, फिर कोई इच्छा रह ना जाए जीवन में। उसके लिए क्या करना चाहिए? कितना अच्छा प्रश्न किया ठाकुर जी से, बहुत ध्यान से सुनो। हे नाथ, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी समस्त इच्छाएं विराम ले लें, फिर कोई एक इच्छा रह ना जाए जीवन में। भगवान उत्तर देते हुए कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेश। सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान उत्तर देते हुए क्या कह रहे हैं? मैया, इच्छाओं को प्रकट कराने का मूल कारण होता है संग। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसा संग हमारा रहता है उसी से इच्छाएं प्रकट होती हैं। यदि संग के रूप में सत्संग प्रारंभ हो जाए और अधिक मात्रा में केवल सत्संग ही सत्संग जीवन में रहे, तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छाएं जो हैं वो धीमे 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 समाप्त होने लगेंगी। जैसे आप लोग यहां बैठ के कथा सुन रहे हैं, 6:30 बजे के लगभग से अभी तक ना तो आप फोन चला रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो, ना व्हाट्सएप चला रहे हो। कई लोग चला रहे होंगे कोने वोने में बैठ के नीचे फोन करके, पर फिर भी आप सब अपनी इच्छाओं को समाप्त करके एक तक होकर के अपनी समस्त इंद्रियों को विराम दे करके अपने कर्ण रंध्र से श्रवण कर रहे हो, नेत्रों से देख रहे हो, स्वभाव से समझ रहे हो, बुद्धि में व्यवस्थित कर रहे हो। ये पिछले 1-1.5 घंटे में जो आपकी स्थिति बनी, इस समय आपकी इंद्रियों की इच्छाएं विशेष प्रबल नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सत्संग चल रहा है। ठाकुर जी कहते हैं जब जीवन में सत्संग अधिक मात्रा में होने लगता है तो हमारी इंद्रियां सम होने लग जाती हैं, उन इंद्रियों की इच्छाएं सामान्य होने लग जाती हैं, फिर वो इंद्रियां विचलित नहीं होती। जो जीव हमेशा बड़ा पाव खाने के लिए तड़पती रहती है, वो जीव करेला की सब्जी में खुश हो जाएगी सत्संगी व्यक्ति के। सत्संगी व्यक्ति को बहु व्यंजन खाने की इच्छा नहीं होती। सत्संगी व्यक्ति को बहुत, अभी नासिक में हम थे तो एक बहन आई मिलने, बोली महाराज जी आप अभी इतने युवा हो, क्या सफेद सफेद कपड़े पहन के रहते हो, कुछ बढ़िया चटकदार पहन के। मैंने कहा लाओ जैकेट वैकेट ले आओ, बढ़िया डोल के चश्मा गॉगल लगा करके बाल बाल खड़े करके घूमूं मैं? नहीं नहीं महाराज जी, अभी आप मेरे बेटे के बराबर के हो, आपको थोड़ा। मैंने कि तो ले आओ ना, हार्ली डेविडसन ले आओ, उसी से जाया करूंगा कथा में। भाई ये सत्संग का स्वरूप हो जाता है कि जब आप बहु संख्या में सत्संग में प्रवृत्त हो जाते हो, आपकी इंद्रियों की इच्छाएं सम होने लग जाती हैं। ऐसा नहीं है हमको कोई गाड़ी में बैठा था, हम चलाते भी हैं, बाइक दे दे तो उसको भी उड़ाते हैं, कोई गॉगल पहना दे पहन भी लेते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं है, उसकी विशेष इच्छा नहीं है, उसकी प्रबल स्थिति नहीं है मन में। क्यों?
क्योंकि मन में अब संसारी विषयों की भावना नहीं है। ठाकुर जी विराज गए, इतना कृष्ण नाम कहते हैं, इतना बोलते हैं, इतना दिन रात चिंतन करते हैं, गिरधर लाल जी को लिए घूमते हैं सब जगह, फिर ये मन में कोई और भाव कैसे आ सकता है? मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। एक बात कहें, आजकल हमारे श्रोताओं की हमको बलैया लेने का बहुत मन होता है। आप लोग इतने भाव से गाते हो, इतने भाव से सुनते हो, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे आपकी, ऐसे ही बढ़िया बने रहो। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, ओ जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा मेरो मन लग्यो बरसाने में, यहाँ विराजे राधा, हो मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, क्यों? ओ मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, मेरे मन में बढ़त उमंग, क्या बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना धीरज रज धानी, बरसाना बीरज रज धानी, बरसाना धीरज रज धानी, जहाँ विराजे राधा, जहाँ विराजे राधा, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मन लग्यो बरसाने, यहाँ विराजे राधा। भैया ये छतरी वाले भी घुमा घुमा के नाच सकते हो, अपनी छतरी ऐसे लेके गाते रहो, क्या पीछे बैठे हो चुपचाप। हो मेरो मन